हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रॉप शिपिंग। और आज ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आप देख पा रहे होगे कि हमने एक दिन में अचीव करा है लगभग 156 ऑर्डर्स। ओके, और ये सिर्फ हमारा एक दिन का सेल्स है। हम आगे बात करेंगे, एड्स मैनेजर पे भी देखेंगे और सब कुछ जानेंगे, स्ट्रैटेजी वगैरह सब कुछ समझेंगे। ठीक है, और ये 156 ऑर्डर्स एक दिन में कैसे अचीव करा हमने और इसके लिए हमने क्या क्या कितना स्पेंड करा, कैसे हमारा एडसेट डिस्ट्रीब्यूट था। ओके, सब कुछ समझेंगे हम और ये आप किस तरह से अचीव कर सकते हो वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। ओके, तो उसके बाद उससे पहले हम यहाँ पे काम करते हैं कि और भी देख लेते हैं कि ये बस एक दिन का था या और हमारा कैसा रहा है। ठीक है, ये जून का था। अब हम मई में देख लेते हैं कि मई में हमारा कितना सेल रहा है। 1 से 31 हम सेलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास 270 ऑर्डर्स ही थे, बट लेकिन हमने एक दिन में अचीव करा था 18,000 और ये 22। ओके, तो हम देखते हैं 18 मई को हमने कितना अचीव करा था। 18 मई को हमारा एकदम 100 ऑर्डर्स था। ओके, पूरी हमारा 100 ऑर्डर्स था। तो 18 मई को भी हमारा 100 ऑर्डर्स था और हमने कितना स्पेंड करा वो भी हमें देखना है। दूसरी बात, हमारा कॉस्ट पर परचेस कितना था, आरओएस कितना था, प्रोडक्ट कैसा था वो भी समझना और किस तरह के प्रोडक्ट्स के इतने ऑर्डर्स आते हैं और इसका डिलीवरी परसेंटेज भी क्या है वो सब भी हम जानेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा एक और क्या था हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 22 मई। ओके, 22 मई को हम देख लेते हैं हमारे कितने ऑर्डर्स आए हैं। 22 मई को हमारे 67 ऑर्डर्स आए हैं। ओके, तो ये भी हमारा ऑर्डर जो था अच्छा ही ऑर्डर था और इस तरह से भी हम डेली इसको स्केल कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा एक एड अकाउंट है जहाँ पे हम अपने सर्विस को जो हमें से लिए हुए हैं उनको हम प्रोवाइड कर रही है। तो देखिए, वैसे आप अगर खुद से एड रन करोगे तो काफी पैसे आपके बर्न हो जाएंगे, इसीलिए हमारी सर्विस सबसे बेस्ट होती है क्योंकि हम डे 1 से आपको सेल्स गारंटी देते हैं। ठीक है, सर्विस आप कैसे ले सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो। ओके, इंस्टाग्राम पे डीएम करोगे तो वहां पे मैं रिप्लाई करूंगा। सर्विस चार्ज हमारी 7,000 है। ठीक है, तो ये भी हमने सर्विस चार्ज दिया हुआ है। तो ये हमारी आप अगर देखोगे तो हम चलिए जून का देख लेते हैं। हम 1 जून से 9 जून तक कितना सेल रहा है। तो हमने ज़्यादा रन नहीं करा, हमने बस एक दिन रन करा था, दैट इज, और ये हमारा ऑर्डर आया है। फिर हमने 6 जून को रन करा था जो हमारा और भी ऑर्डर आया है। तो चलिए 6 जून को देख लेते हैं हमारा कितना ऑर्डर आया है। तो 6 जून को 21 ऑर्डर आए हैं। तो क्या ये इतना फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है? क्योंकि एड्स मैनेजर पे इसका आपको रिप्लाई मिलेगा। और अगर आपको मेरे कोर्स परचेस करना है तो कोर्स परचेस करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वो आप वहां पे जाकर आप कोर्स परचेस कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम एड्स मैनेजर पे चलते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से हमारे ये ओवरऑल सेल्स आ रही है। तो आ गए हैं अपने एड्स मैनेजर पे जहां पे हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा ये पूरा प्रोसेस काम करता है और कितने एड सेट हमने लगा रखे हैं और हमारा एड्स क्या कहता है, कैसे कैसे हमने अचीव करे हैं रिजल्ट्स। ओके, तो ये आप देख पा रहे होगे कि मल्टीपल कैंपेन्स हमारे चल रहे हैं। ठीक है, और मल्टीपल कैंपेन से ही हमने अचीव करा है क्योंकि 100 ऑर्डर्स पर डे आसान नहीं होता अचीव करना। ठीक है, तो वो किस तरह से करते हैं चलिए वो भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिजल्ट्स है, आपको सारे रिजल्ट्स दिख जाएंगे कि कितने ऑर्डर्स हमारे आए हैं। मैं इसको मैक्सिमम पे सेट कर देता हूँ सो दैट आपको पूरे डेटा दिखे। ओके, तो हमारे आप देख पा रहे होंगे लगभग 356 ही सेल्स आए हैं इस एड अकाउंट से। तो ये जो भी हमारा है, कैसे कैसे परचेज आए हैं वो देख लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये 48 रुपीज है, बट ये इनका कॉस्ट पर परचेज हाई हो गया। इसका 100, इसका 100, ये इस कैंपेन का 47 था, इस कैंपेन का 88 रुपीज पर परचेज था, इसका 75 था, इसका 80 रुपीज था, इसका 70 था और इसका 62 था, बाकी इसका 274 था। तो उस लेवल पे हमने इसको स्केल करा कि जहां पे हमारा हायर कॉस्ट आ रहा है तो उसको हमने बंद कर दिया। और फिर हमने आप देख पा रहे हो कि ऐसे बहुत सारे हैं जो हमारे ओवरऑल काफी अच्छे हैं। तो एवरेज जो हमारा बन जाता है वो बनता है 104 रुपए। ठीक है, अब ये 37,000 हमारा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट था जिसमें हमने परचेज लाए हैं 356 परचेजेस। ओके, और ये टोटल इन्वेस्टमेंट था और ये कॉस्ट पर परचेज हमारा 100 गया है। प्रोडक्ट का प्राइस जो था वो 999 रुपीज था, यानी 1000 रुपीज, और जिसमें हमारा मार्जिन 500 रुपीज था। ठीक है, चलिए आरओएस की बात कर लेते हैं। आरओएस कितना था? परचेज आरओएस पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और वेबसाइट कन्वर्जन वैल्यू अगर हमें दिख रहा है तो वो भी हम देख लेते हैं, बट हम यहाँ पे ऐड टू पेमेंट के ऐड टू कार्ट, ओके, ऐड ऑफ पेमेंट इन्फो, चेकआउट इनिशिएटेड, ये सब भी देख लेते हैं हम और इसको अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो जो हम फोकस करने चाह रहे हैं वो हम आरओएस पे फोकस करने जा रहे हैं क्योंकि आप देख पा रहे हो इसका तो कम है ही, बट बाकी सभी का आप इसका 21 है, इसका 11 है, इसका 13 है, इसका 12 है, इसका 16 है। तो ओवरऑल हमारा 9.65 आरओएस बन रहा है जो अप्रॉक्सीमेटली 10 माना जाता है। ठीक है, काफी अच्छा आरओएस है। ओके, बाकी ये सब हमारा डेटा है कि कितना ऐड टू कार्ट हुआ, कितना पेमेंट मेथड ऐड हुआ, ओके, कितने लोगों ने प्रीपेड ट्राई करा, और ये सब
सब कुछ हमारे पास है। कितने लोगों ने इनिशिएट चेकआउट करा और उसमें से कितने लोगों ने कन्वर्ट हुए हैं। ओके, तो ये हमारे इसमें काफ़ी प्रीपेड ऑर्डर्स भी हैं, तो वो भी है, और इतने सारे कैंपेन्स हमारे चल रहे हैं। तो ये अब स्ट्रैटेजी क्या रख सकते हैं आप लोग एड्स के लिए? एड्स के लिए जब हमने एक कैंपेन लगाया था, ओके, ये आप देख पा रहे होगे जो हमारा 226 ये डिफरेंट प्रोडक्ट है, लेकिन हमारा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा नीचे तक है, ओके, यहाँ तक ये 274 छोड़ देना है आपको, ये 274 और ऊपर में 226, ये जो है ये हमारा डिफरेंट प्रोडक्ट था जो हम टेस्ट कर रहे थे। बट हमारा जो सेकंड नंबर से लेकर लास्ट सेकंड तक है वो हमारा एक ही प्रोडक्ट था। ओके, वो एक ही प्रोडक्ट को हमने स्केल करा है, तो इसमें से अगर कुछ पैसे हटा भी दे बट कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स तो हमारे ही है ओवरऑल, तो आप देख पा रहे होगे। लेकिन अगर हम एक प्रोडक्ट पे फोकस करें जो उस प्रोडक्ट हमें ज़्यादा प्रॉफिट दिया है, तो वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है और वो यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, यहाँ पे एंड होता है। तो ये हमारा ओवरऑल तरीका, और किस तरह से करते हैं, या अगर आप देख पा रहे होगे कि एक हमने क्लिक करा और एक हमने एडसेट्स पे हम चले जाते हैं, तो एडसेट्स पे हमारा 2 एड्स क्रिएटिव चल रहा है। ठीक है, एक आप देख पा रहे होगे, एक हमारा 63 दे रहा और एक 113 दे रहा, तो हम और बेटर लेवल पे स्केल कर सकते थे इसको ऑफ करके, और इसमें बेटर इंटरेस्ट डाल के हम इसको स्केल कर सकते थे। हम अक्सर ही सीबीओ रखते हैं, बट हमें जब इंटरेस्ट के लिए काफ़ी अच्छे से आइडिया हो चुकी होती है तो हम एबीओ करते हैं। ओके, वरना फिर सीबीओ करते हैं जब हमें लगता है कि हमें इंटरेस्ट और बेटर टेस्ट करनी है, तो आप भी सीबीओ रख सकते हो इनिशियली। ओके, और अगर आपको सीखना है ड्रॉप शिपिंग तो आप हमारे कोर्स तो ज्वाइन कर ही सकते हो। चलिए थोड़ा स्ट्रैटेजी को भी समझ लेते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किस नीच पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस नीच का प्रोडक्ट है? नीच हमारा है इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि आपका सेल्स अच्छा आता है, अगर वो नीडी प्रोडक्ट्स है तो सेल्स अच्छा आएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट्स किस प्रोडक्ट्स का अच्छा सेल आता है? किचन प्रोडक्ट का सेल आता है, और जो हमारा नेसेसरी नीड्स होता है, ठीक है, नीड्स हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट्स काफी अच्छा आता है। नेसेसरी यानी डेली लाइफ, जो भी हमारे लाइफ को ईजी करते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स का अच्छा हमारा सेल आता है। बट अभी जो हम रन कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स, हमने अपने डिफरेंट स्टोर पे किचन भी कर रखा है और भी बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स कर रखे हैं, तो वो सब भी अच्छे चल रहे हैं। ओके, दूसरी बात, हमारी जो सेलिंग प्राइस थी मैंने आपको बता ही दिया, वो 999 रुपीज थी। ओके, और अभी जो मैंने आपको अभी दिखाया, वो जो हमारा क्लाइंट है, यानी हमारे हमसे जो सर्विस ले रहा है, वो 1 मंथ से नहीं, लगभग 4 मंथ से उसने हमारे से सर्विस ले रखा है, और काफी उसने भी अच्छा कॉपरेट करा, हमने भी काफी अच्छा रिजल्ट दिया उसको। ओके, तो ये हमारा जो इसमें 999 रुपीज है। ओके, और ये इसका मार्जिन हमारा 500 है। ओके, तो आप देख पा रहे होगे कि जितने भी ऑर्डर्स आए हैं उसमें से 500 में अगर हमारा जो डिलीवरी परसेंटेज है, डिलीवरी परसेंटेज देखिए मेरे पास फुल ऑन प्रूफ है, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं अपने आगे वाले वीडियोस में इसको शेयर कर दूंगा। मैंने जो हमारी एक दिन की डिलीवरी थी, 14 आउट फॉर डिलीवरी थी। ठीक है, 14 आउट फॉर डिलीवरी थी, जिसमें से हमारे 7 डिलीवर हुए थे उस दिन, और 7 हमारे क्या हुए थे, डिलीवर्ड फेल हो गए थे। ओके, फेल डिलीवरी हो गई थी। ठीक है, एक दिन के हमारे 7 डिलीवर्ड हुए थे और 7 डिलीवरी फेल्ड हो गई थी। ठीक है, अब हमने क्या करा, 7 डिलीवरी फेल्ड को हमने वापस से रीशेड्यूल करा। किसी के रीजंस थे नॉट अवेलेबल, ओके, किसी के रीजन थे रिजेक्टेड। ठीक है, बहुत सारे रीजंस थे, हमने कॉल करा उनको और पूछा क्या दिक्कत है। जिनका नॉट अवेलेबल था उसको हमने डायरेक्ट से रीशेड्यूल कर दिया कल को, और जिनका रिजेक्टेड था उनको हमने एक कन्विंस करा। ठीक है, और फिर इस 7 में से हमारे लगभग 4 ऑर्डर डिलीवर हो गए। ओके, और ये होते जा रहे हैं। ठीक है, 4 ऑर्डर डिलीवर हो गए। तो इस तरह के काफी ऐसे हो सकते हैं कि आप इस तरह से अगर एनडीआर को मैनेज करोगे ना, ओके, एनडीआर को मैनेज करोगे ना, और अपने किसी भी आप शिपिंग गेटवे से कर रहे हो तो उससे भी आप कर सकते हो, या फिर रोपोसो से कर रहे हो रोपोसो से भी कर सकते हो, और भी किसी प्लेटफॉर्म से आप कर रहे हो तो उससे भी कर सकते हो। एनडीआर मैनेज करना इंडियन ड्रॉप शिपिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ओके, बहुत लोग पूछते हैं क्या मीशो से हम कर सकते हैं? मीशो से आप कर सकते हो, बट मीशो में आपको मैनुअली करना पड़ेगा ऑर्डर ड्रॉप शिपिंग। ओके, तो मीशो अभी रिलायबल तो फिलहाल ड्रॉप शिपिंग बल्क ऑर्डर्स के लिए रिलायबल नहीं है। फिलहाल के लिए आप रोपोसो या ग्लोरोड को यूज कर सकते हो, या फिर सप्लायर मेथड बेस्ट है, आप वहां से जा सकते हो। अगर हाँ आप लोग परेशान हो चुके हो ड्रॉप शिपिंग पे, अगर सेल्स वगैरह नहीं आ रही, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, या फिर मुझे आप सर्विस ले सकते हो। ओके, डे 1 से ही सेल आती है हमारी सर्विस में, तो ये होता है। ठीक है, और दूसरी बात, अब चलिए निश हमारा सीबीओ, हम वो भी बात कर लेते थे कि सीबीओ था या एबीओ था हमारा। तो हमने जो फिलहाल के लिए रखा था वो तो हमारा एबीओ था, बट मैं प्रेफर करूंगा सीबीओ, क्योंकि जो प्रोडक्ट को हमने अभी एबीओ रन करा था उसको हमने एक समय पे सीबीओ रन करके हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट किया था कि वो क्या इंटरेस्ट देता है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वैसे तो एक्सपर्टीज है, गाइडेंस है, सब कुछ है। ठीक है, तो वो हमें पता है कि क्या प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट कब चलेगी। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट की सीजन्स भी होती है इंडियन ड्रॉप शिपिंग में, इंटरनेशनल में नहीं होती। इंटरनेशनल में आपको पैसे बर्न भी करने पड़ते हैं और कोई भी गारंटी नहीं होती सेल्स की। बट इंडियन में हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो जिसकी सीजन होती है और वो चलती भी है।
और ये अभी फिलहाल के लिए हमने एबीओ करा था, 2 इंटरेस्ट था पर। ओके, और हाँ, एक एडसेट में आपको एक ही इंटरेस्ट टारगेट करना है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है कि एक एडसेट में एक ही इंटरेस्ट आपको टारगेट करना है। ओके, और वो क्या होगा कि जैसे, और एक्सक्लूड में क्या करना है, बहुत लोग पूछते हैं एक्सक्लूड क्या करना है हमें। एक्सक्लूड आपको वही करना है, बस 2 चीजें, ड्रॉप शिपिंग, ओके, और शॉपिफाई। उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। अली एक्सप्रेस अगर आप नहीं भी करना चाहते हो तो चलेगा, ये दोनों से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे एक्सक्लूड करने से। एज ग्रुप ऑलवेज आपको इंडियन में 18 एज ग्रुप ऐसा नहीं होता, वो परचेसिंग बिहेवियर नहीं रखते हैं, तो 22 प्लस ही रखना है आपको, ठीक है। वो जो बेटर रिजल्ट देंगे अगर आप 18 से करोगे तो। ओके, 18 में अगर ऑर्डर्स आ भी रहे तो वो कहीं ना कहीं रिटर्न हो जाएंगे। 22 प्लस में बेटर डिसीजन, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, तो 22 प्लस आप रख सकते हो। ओके, तो ये ऐसा रहेगा। बाकी ऑब्वियसली आप सब कुछ आप भी ट्राई कर सकते हो ड्रॉप शिपिंग में। इंडियन ड्रॉप शिपिंग अभी बेटर चल रहा है और रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ओके, सो थैंक यू। आपको ये वीडियो आई होप अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की वीडियोस फ्यूचर में पाने के लिए। थैंक यू।